नमस्कार दोस्तों, अनुज क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हमने अभी जो पहली वीडियो डाली थी, उसमें मैंने आपको क्लास 10 का जो हमारी ज्योग्राफी है, उसका हमने चैप्टर एक समझा था, जल संसाधन। जल संसाधन समझने के लिए हमने क्या करा कि जल संसाधन को पूरे दो पार्ट में तोड़ा। एक पार्ट फर्स्ट और दूसरा पार्ट सेकेंड। ठीक है, आज हम जो वीडियो लेकर आए, इसमें हम बात करेंगे कक्षा 10 की अर्थशास्त्र की, अर्थव्यवस्था की। आज हम बेसिक चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र क्या होता है और दूसरा अर्थव्यवस्था क्या होती है। इन दोनों पॉइंट को क्लियर करेंगे कि दोनों पॉइंट हैं कैसे कनेक्ट। जैसे मैंने आपसे कहा कि आज हम बात करेंगे अर्थशास्त्र की। सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो हमारे पास है अर्थशास्त्र, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स। तो ये जो हमारे पास इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, तो इन सारी चीजों की बात करेंगे। चलिए पहले थोड़ा हम समझ लेते हैं, एक एक टर्म को क्लियर कर लेते, फिर यहाँ पर एकदम डायग्राम से एक एक पॉइंट को समझेंगे। ठीक है, अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं यानी अर्थशास्त्र की बात करूं, तो आप सभी लोगों को पता है कि अर्थशास्त्र की सबसे पहले अगर हम पिता की बात करें तो अर्थशास्त्र के पिता यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है एडम स्मिथ को। किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को। तो अर्थ जो शास्त्र है, इसको हम दो प्रकार से तोड़ते हैं, एक तो अर्थ और दूसरा शास्त्र। अर्थ का मीनिंग होता है मनी या रिसोर्सेस, और शास्त्र का मीनिंग होता है थ्योरी यानी सिद्धांत। यानी अगर यहाँ से पॉइंट निकलता है कि आपने तोड़ा कि मनी और रिसोर्सेस, रिसोर्सेस शब्द डाला है, लेकिन रिसोर्सेस भी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक तो नेचुरल रिसोर्सेस होता है, दूसरा फिजिकल रिसोर्सेस होता है। क्या दोनों रिसोर्सेस को इसमें शामिल किया जाता है? जी हाँ। तो अर्थशास्त्र के जो रिसोर्सेस है, मनी है, उसमें फिजिकल रिसोर्सेस को भी शामिल करते हैं और नेचुरल रिसोर्सेस को भी शामिल करते हैं। यानी अगर एक डेफिनेशन की फॉर्म में इसको समझा जाए, तो अगर मैं इस डेफिनेशन को कन्वर्ट करूं, मैंने आपसे पहले हम एक डायग्राम के थ्रू इसको कन्वर्ट करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि जो हमारे पास अर्थशास्त्र है, ठीक है, यानी एक को हम तोड़ लेते हैं अर्थ में और दूसरे को हमने तोड़ लिया शास्त्र में। ठीक है, यानी अर्थ का जो मीनिंग मैंने निकाला, मैंने आपसे कहा इसका मीनिंग होता है मनी या रिसोर्सेस, और शास्त्र का मैंने मीनिंग आपको क्या बताया? थ्योरी। ठीक है, थ्योरी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सिद्धांत। तो मैंने आपसे कहा कि इसको हम दो पार्ट में तोड़ते हैं, एक तो आपके पास फिजिकल रिसोर्सेस होता है, एक आपके पास होता है नेचुरल। तो मैंने कहा कि क्या हम दोनों को शामिल करते हैं, तो आप कहेंगे जी हाँ। तो अर्थशास्त्र को दो प्रकार से हमने यहाँ पर तोड़ा, एक तो तोड़ा अर्थ, दूसरा तोड़ा शास्त्र। अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का मीनिंग हो गया मनी या रिसोर्सेस, और शास्त्र का मतलब हो गया थ्योरी यानी सिद्धांत। यानी रिसोर्सेस में एक आपका फिजिकल रिसोर्सेस, दूसरा आपका नेचुरल रिसोर्सेस। अगर हम एक डेफिनेशन की फॉर्म में इसकी बात करें, अगर डेफिनेशन में मैं आपको बताऊं, ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा विषय जो संसाधनों के सिद्धांत का अध्ययन करवाता है, उसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं। फिर सुनिए एक बार, एक ऐसा विषय यानी ऐसा विषय जो संसाधनों के सिद्धांत का अध्ययन करवाता है, उसको अर्थशास्त्र कहते हैं। यानी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, यानी ऐसा विषय जो संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन करवाता है। यानी हमने बात करी थी कि एक ऐसा विषय जो संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन कराता है, उसको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं। लेकिन आप पूछेंगे सिद्धांत क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सिद्धांत कब बनाए जाते हैं, तो आप कहेंगे, जैसे मैंने कहा इसको कब बनाया जाते सिद्धांत, तो आप कहेंगे जब हमारे पास जो संसाधन होते हैं, क्या होते हैं? संसाधन हमारे पास कैसे होते हैं? सीमित। हमारे पास संसाधन कैसे होते हैं? सीमित। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्केर्स रिसोर्सेस या लिमिटेड रिसोर्सेस।
मैंने कहा सिद्धांत जब बनाए जाएंगे जब हमारे पास संसाधन कैसे होते हैं, सीमित। लेकिन आज के दौर में ऐसा होता है कि हमारे पास स्केर्स रिसोर्सेस है, यानी लिमिटेड रिसोर्सेस है, लेकिन लोगों की क्या है, अनलिमिटेड वांट्स है। लोगों की यानी अनंत आवश्यकता है। जैसे अगर मैं बात करूं, तीन चीजों को यहां पर लेके चलता हूं, तीन। एक पहला लेता हूं आपका नागरिक, और दूसरा लेता हूं सरकार, और तीसरे में लेता हूं व्यवसाय। अनलिमिटेड वांट्स में कैसे दिख रहा है, अगर नागरिक की बात करूं, नागरिक हमेशा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की बात करता है। सरकार की बात करूं, सरकार हमेशा मैक्सिमम वेलफेयर की बात करती है। और व्यवसाय की बात करूं, व्यवसाय हमेशा मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करता है। तो आपने यहां से देखा कि हमारे पास स्केर्स या लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, ठीक है, लेकिन लोगों की क्या है, अनलिमिटेड वांट्स। लोगों की अनंत आवश्यकता है, जिसमें मैंने आपसे कहा इसमें आपको तीन लोगों के लिए शामिल करना है। एक तो आपको शामिल करना है नागरिक के लिए, दूसरा शामिल करना है सरकार के लिए, और तीसरा आपको शामिल करना है व्यवसाय के लिए। मैंने आपसे ये कहा कि नागरिक हमेशा चाहता है अपना मैक्सिमम मैक्सिमम नागरिक हमेशा चाहता है अपना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। क्या चाहता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, ठीक है। और सरकार चाहती है हमेशा मैक्सिमम वेलफेयर, यानी ज्यादा से ज्यादा कल्याण कर सके। और जो आपका व्यवसायी होगा, व्यवसायी आपका चाहता है मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इसी चीज को कन्वर्ट करने के लिए यहां पर किसका यूज किया जाता है, इकोनॉमिक्स का। अब बात समझ में आ गई। यानी एक छोटे से तरीके से फिर समझिए कि मैंने कहा कि एक ऐसा विषय जो संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन कराता है उसको हम कहते हैं अर्थशास्त्र। मैंने ये भी कहा कि अर्थशास्त्र में सिद्धांत कब बनाए जाते हैं, तो सिद्धांत जब बनाए जाते हैं जब हमारे पास संसाधन कैसे होते हैं, सीमित होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं। लेकिन हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेस होने के साथ साथ लोगों की अनलिमिटेड वांट्स होती है। जैसे नागरिक हमेशा चाहता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, ठीक है। यानी अगर मैं 10 रुपए का ब्रेड खाएगा तो सोचेगा कि हाँ मुझे इससे क्या अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन हो सकता है, यानी ज्यादा से ज्यादा उपभोग चाहे, कंजप्शन भी चाहेगा। और सरकार चाहती है मैक्सिमम वेलफेयर के लिए, और व्यवसायी चाहता है मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। तो इसी चीज को कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, आपका इकोनॉमिक्स का। जैसे मैं अगर यहां से बात करूं, आपने सुना होगा कि अगर भारत की स्थिति की बात करें, इंडिया की लोकेशन, ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि भारत की पॉपुलेशन है 141 करोड़, 140 करोड़। लेकिन अगर वर्ल्ड के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन परसेंटेज में बताऊं तो भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के अगर अनुसार मैं देखूं तो केवल 18%। लेकिन अगर भूमि की बात करूं तो कितने परसेंट पार्ट है, वर्ल्ड की लगा के उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जैसे यानी भूमि हमारे पास 2.4% है। लेकिन पानी की बात करूं तो भारत में पानी 4% है, खनिज 8% है, जैव विविधता 6 से 7% है। तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर मैं भारत की स्थिति की बात करूं, किसकी स्थिति की बात करूं, अगर मैं भारत की स्थिति की बात करूं तो मैंने आपसे कहा कि जो भारत की स्थिति है इसमें अगर मैं जनसंख्या की बात करता हूं, जनसंख्या की जो कि हमारे पास है 18%, ठीक है। अगर मैं भूमि की बात करता हूं तो भूमि है हमारे पास 2.4%। अगर मैं पानी की बात करता हूं तो पानी हमारे पास है 4%। अगर मैं जैव विविधता की बात करता हूं तो उसका रेशियो निकाल लेते हैं 6 से 7%। अगर मैं खनिज की बात करता हूं तो खनिज है हमारे पास 8%। तो यहां से मैंने आपसे कहा कि हमारे पास कैसे रिसोर्सेस हमारे पास, तो आप कहेंगे हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज। कैसे रिसोर्स है, लिमिटेड। तो इसी चीज के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी की। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं केवल अर्थशास्त्र की, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। मैंने कहा भारत की अगर स्थिति की बात करूं तो जनसंख्या 18%, यानी पॉपुलेशन की बात करूं जो 2023 का जो डेटा है उसको मान के चलते हैं तो केवल 141 करोड़।
भारत की है, लेकिन जो वर्ल्ड में भारत कैसे स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। लेकिन अगर कहा जाए कि दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर आपका चाइना। कौन है आपका? चाइना। तो दोनों बात आप लोगों को समझ में आ गई कि ये चीज है क्या। एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ा कि अर्थशास्त्र क्या है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि हमारे पास, हमने पढ़ा कि अर्थशास्त्र है क्या। अब अर्थशास्त्र को हम दो प्रकार से तोड़ते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, रफ कर देता हूँ उसको। तो अगर हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स के मैंने फादर बताए थे आपको, एडम स्मिथ है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। तो आपका जो इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को हम दो प्रकार से तोड़ते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स को कितने प्रकार से तोड़ते हैं? दो प्रकार से। एक तो आपका होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो, और दूसरा होता है माइक्रो। मैक्रो की बात करें, इसको हिंदी में कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, और इसको आपका कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो माइक्रो को क्या कहते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र। और मैक्रो को क्या कहते हैं? आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या। अगर मैं मैक्रो की बात करता हूँ, यानी समष्टि अर्थशास्त्र की बात करता हूँ, तो समष्टि अर्थशास्त्र में इंटायर कंट्री को शामिल किया जाता है। यानी इसमें पूरे देश के संसाधनों, पूरे देश के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। किसका? पूरे देश के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? मैक्रो में। मैक्रो मतलब बड़े स्तर पर, यानी इंटायर कंट्री की बात करता हूँ। लेकिन माइक्रो की बात करते हैं, इसमें कोई पर्सन हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई आपका फर्म हो सकता है। जैसे अगर यहाँ से मैं बात करूँ कि मैक्रो यानी समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, तो मैंने कहा इसमें इंटायर कंट्री को शामिल किया जाता है। ठीक है, यानी पूरे देश के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है इसमें। दूसरा पॉइंट कि इसमें जैसे पूरे देश के सिद्धांत कौन कौन से हो सकते हैं, यानी एक कंट्री को शामिल किया जा रहा है, एक बड़े स्तर पर बात की जा रही है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट लेते हैं गरीबी, यानी पूरे देश की समस्या है। बेरोजगारी पूरे देश की समस्या है। आर्थिक विकास पूरे देश की समस्या है। ठीक है, और राष्ट्रीय नेशनल इनकम पूरे देश की। तो इसमें पूरे देश में सरकार अगर गरीबी के लिए, गरीबी है, गरीबी को मिटाना चाहती, तो पूरे देश के स्तर पर नियम कानून बनाएगी कि गरीबी को कैसे खत्म कर सकते हैं। ठीक है, बेरोजगारी की बात करते हैं, सरकार को रोजगार देना है, तो पूरे देश के स्तर पर देखेगी कि हमारे भारत देश में कितने लोग बेरोजगार हैं और कितने लोगों को रोजगार की आवश्यकता है। ठीक है, क्या उनका नाम बेरोजगार कार्यालय में दर्ज है? ठीक है, तो ये भी होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, हर साल भारत में ऐसे ही बेरोजगारी खत्म करने के लिए रोजगार मेला लगाती है। गरीबी को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट आपका राशन बांटती है। ठीक है, जो राशन मिलता है, गेहूं चावल, ये सारी चीजें मिलती है। राष्ट्रीय आय की बात करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करती है, रोड है, सड़कें हैं, पुल है, इसकी सभी के लिए आवश्यकता है, जो भारत देश के लिए आवश्यकता है। इसीलिए इस चीज को आपका समष्टि अर्थशास्त्र में शामिल किया गया। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ, व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में आपको इंटायर कंट्री के बारे में नहीं बात करनी होती, इसमें पर्सन, फर्म और इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करी जाती है। जैसे थ्योरी ऑफ डिमांड, ठीक है, यानी जैसे मांग का सिद्धांत की बात की जाती है। डिमांड एक व्यक्ति की हो सकती है, पूरे देश की भी हो सकती है। ठीक है, जैसे थ्योरी ऑफ सप्लाई, यानी थ्योरी ऑफ सप्लाई, ठीक है, आपूर्ति के सिद्धांत। तीसरा पॉइंट होता है थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, लाभ का सिद्धांत एक व्यक्ति का हो सकता है, सरकार का हो सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, यानी इसमें शामिल किया जाएगा पर्सन को, इंस्टीट्यूशन को, फर्म को। इसमें आएगा थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, थ्योरी ऑफ सप्लाई। इसमें आएगा आपका गरीबी, बेरोजगारी, नेशनल इनकम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी अगर मैं छोटा सा पॉइंट और बात करूं, अभी आपने कहा था कि बताया कि हमें अर्थशास्त्र के फादर कौन है, एडम स्मिथ। लेकिन अगर हम कोई हमसे पूछ ले कि फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर जॉन मेनार्ड कीन्स। कौन है फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? डॉक्टर जॉन मेनार्ड कीन्स। लेकिन अगर कोई हमसे पूछ ले कि फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, तो आपको बताना है डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। कौन बताएंगे? डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। तो जितनी चीजें मैंने आपको भी समझाई, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये सारी चीजें साथ साथ नोट करते चलना है। और नोट करने के साथ साथ जब मैं आपको समझाऊं तो आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि उसके बाद मैं आपको नोट करा देता हूँ। ठीक है,
तो अब हम समझ चुके इस चीज को, ये पॉइंट हमारे लिए क्लियर हो चुका। अब हम बात करते हैं कि मैक्रो और माइक्रो आखिरकार है क्या। यानी इसको अगर हमें क्वेश्चन हमारे पेपर में आ जाता है कि समष्टि अर्थशास्त्र को समझाइए, तो हमें इसमें कैसे लिखना, व्यष्टि अर्थशास्त्र को समझे तो कैसे लिखना, तो थोड़ा इसको बारे में इसको लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी इसमें हम बात करते हैं इंटायर कंट्री के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? इंटायर कंट्री के बारे में। ठीक है, और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है इसमें हम बात करते हैं पर्सन के बारे में, या किसी फर्म के बारे में, या किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में, किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में। ठीक है, और मैंने बात करा कि इंटायर कंट्री यानी जो पूरे देश के सिद्धांतों का अध्ययन कराता है। ठीक है, क्या कराता है? अध्ययन कराता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि गरीबी हो गया आपका, नेशनल इनकम हो गया, बेरोजगारी होगी आपकी, नेक्स्ट आपका हो गया आर्थिक विकास, आर्थिक विकास। और मैंने इसके फादर आपको बताए थे, चलो यहां लिख लेते हैं फादर के लिए, डॉक्टर जॉन मेनार्ड कीन्स। ठीक है, अब मैंने इसमें बात करा इसमें क्या क्या शामिल किया जाएगा, इसमें पर्सन, फर्म, इंस्टीट्यूशन में जैसे थ्योरी ऑफ डिमांड, नेक्स्ट आपका थ्योरी ऑफ सप्लाई, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, और नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें एक चीज और शामिल कर लेते हैं थ्योरी ऑफ प्रॉफिट के लिए, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट के लिए। अब मैंने कहा कि इसमें 3 चीजों को शामिल किया जाएगा, लेकिन इसके जो फादर हैं डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। कौन है? डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। तो ये बात समझ में आ गई। तो अब इसको एक बार फिर समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक्स को हमने 2 प्रकार से तोड़ा, कि मैक्रो यानी और माइक्रो। मैक्रो का मतलब होता है समष्टि और माइक्रो का मतलब होता है आपका व्यष्टि। ठीक है, अब हमने बात करा कि मैक्रो जो इकोनॉमिक्स होती है वह बताती है समष्टि अर्थशास्त्र के लिए, वो सॉरी इंटायर कंट्री के लिए। किसके बारे में बात करती है? इंटायर कंट्री में, पूरे देश के बारे में। जैसे पूरे देश के सिद्धांतों का अध्ययन कौन कराते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र, जिसमें गरीबी पूरे देश की समस्या है, नेशनल इनकम राष्ट्रीय पूरे देश की समस्या है, बेरोजगारी पूरे देश की समस्या है, आर्थिक विकास पूरे देश की समस्या है। ठीक है, और इस चीज के बारे में इसी को हम कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। लेकिन दूसरा टर्म आपके पास जो सामने है वो है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में मैंने आपको बताया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में आपको पर्सन के लिए, फर्म को, इंस्टीट्यूशन, तीनों को शामिल कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी हो सकता है इसमें से। जैसे इसमें बात करी जाएगी थ्योरी ऑफ डिमांड यानी मांग का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सप्लाई आपूर्ति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट प्रॉफिट का सिद्धांत। यानी डिमांड एक व्यक्ति की भी हो सकती है, ठीक है, और पूरे देश की भी हो सकती है, और सप्लाई एक व्यक्ति की हो सकती है, किसी पर्सन की हो सकती है। डिमांड, सप्लाई, प्रॉफिट किसी पर्सन का हो सकता है, किसी फर्म की हो सकती है, और किसी इंस्टीट्यूशन की भी हो सकती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो मैंने इसके फादर की बात करी वो है डॉक्टर जॉन मेनार्ड कीन्स, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। तो ये बात उम्मीद करता हूं आप लोगों के लिए समझ में आएगी। अभी हमने केवल इस चीज पर बात करी है कि हमारे अर्थव्यवस्था है क्या, सॉरी अर्थशास्त्र है क्या। तो हमने आज की इस वीडियो में केवल जाना है अर्थशास्त्र क्या है। ठीक है, धीरे धीरे वीडियोस को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर उम्मीद करता हूं आप लोगों के लिए समझ में आया होगा, और आप क्या करिए मेरे साथ इन सारी चीजों को लिखते रहिए। ठीक है, और अगर आपने मेरे दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर समझ में आए तो इसको आगे आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, मैं पूरी आपको इकोनॉमिक्स कंप्लीट कराऊंगा जो कक्षा 10 में। ठीक है, कक्षा 10 में जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक एक एक करके समझिए बिल्कुल अच्छी तरीके से, और ये आपका काम आएगा 2024 के बोर्ड एग्जाम के। ठीक है, तो आप मेरे साथ लिखते भी चलिए, ये शॉर्ट नोट्स बनाते भी चलिए। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, इससे आप ये जो सिनॉप्सिस बन रहा है इससे आप रिवीजन फास्ट कर सकते हैं। यानी जब आपका पेपर होगा तो आपको क्या करना है, केवल इसको देखना है। अब एक बार माइंड में आपका ग्राफ तैयार हो जाएगा तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।